हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ का नाम है समय बड़ा अनमोल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। माने प्रतिष्ठित माने सम्माननीय, है ना। तो कैसे व्यक्ति हैं शिव नारायण जी? गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है, माने बच्चे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। लगाव माने अच्छा लगना, है ना। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। किसको कहते थे? शिव नारायण जी को। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते, पहेलियां बुझाते। माने जो शिव नारायण जी थे वो बच्चों को अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते थे और पहेलियां भी बुझाते थे। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते थे। मतलब बच्चे भी आनंदित होते थे, माने खुश होते थे। उनसे तरह तरह के अलग अलग प्रश्न करते थे और खुश होते थे। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है ना। तो कौन कहने लगा? सुबोध। सुबोध कहने लगा कि दादाजी बड़े भैया दीदी से बोल रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु माने ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबसे अमूल्य है। अमूल्य माने बहुत ही ज्यादा मूल्यवान, है ना, जिसका मोल नहीं आंका जा सकता, है ना। अमूल्य कहते हैं उसको। आप बताइए ना। तो दादाजी से कहने लगा वो सुबोध कि आप बताओ कि कौन सी चीज अमूल्य है। तो दादाजी कहते हैं, दादाजी अच्छा सौरभ तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। तो दादाजी कहने लगे कि अच्छा सौरभ तुम बताओ इसका उत्तर। सौरभ कहने लगा, सोच लिया उसने मन में, है ना, और सोच के बोलने लगा सोना चांदी। दादाजी कहने लगे और सोच कर सही बताने का प्रयास करो। प्रयास करना माने कोशिश करना। तो दादाजी सुबोध से कहने लगे और कोशिश करो। सौरभ, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज तरल है या ठोस? तो वो कहने लगा कि वो चीज कैसी है, तरल है या ठोस? तरल माने लिक्विड, है ना, कि लिक्विड है या ठोस कठोर है। तो दादाजी कहने लगे ना तो वो तरल है और ना वो ठोस है। तो सुबोध कहता है तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी। तो फिर सुबोध कहने लगा कि अच्छा मैं बता रहा हूँ, फिर तो हवा होगी। दादाजी कहते हैं अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। दादाजी कहने लगे अच्छा ठीक है मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। तो दादाजी कहने लगे थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। तो दादाजी कहने लगे एक बार यदि वो निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता। बताओ आप लोग क्या होता है? वो होता है समय, जो एक बार निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांप कर दादाजी स्वयं बताते। माने भापना माने समझना। तो बच्चों की स्थिति को समझने के बाद दादाजी खुद बताते हैं। क्या बताते हैं दादाजी? वह वस्तु समय है। तो दादाजी कहते हैं कि वो वस्तु समय है। समय अमूल्य है ना। समय का कोई भी मूल्य नहीं है ना। समय का कोई भी मोल नहीं है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, है ना। तो समय कैसा है? अमूल्य है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता, है ना। देखो जब हम छोटे रहते हैं फिर बड़े होते हैं तो क्या हमारा बचपन दोबारा आता है? नहीं आता, है ना। तो एक बार समय निकल गया बचपन का, है ना। सुकृति, अब सुकृति कहती हैं दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है। तो सुकृति कहती है कि दादाजी हमारे स्कूल की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट
कर देता है। नष्ट कर देना माने खत्म कर देना, है ना। तो सुकृति कहती है कि दादाजी, हमारे स्कूल की दीवार में लिखा है कि जो समय को नष्ट कर देता है माने खत्म करता है, उसे समय स्वयं क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसका क्या आशय है? तो दादाजी कहते हैं इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते, सदुपयोग माने अच्छा उपयोग, है ना। तो जिसका इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, माने पीछे रह जाते हैं। उनका जीवन नष्ट हो जाता है। उनका जीवन कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब सौरभ कहते हैं इसी तरह दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो अब सौरभ बोलता है, हाँ दादाजी, इसी तरह जो बच्चे समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं और व्यर्थ करना माने अपना समय बेकार करना, है ना, इधर उधर घूमकर समय को बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं माने पीछे रह जाते हैं और बाद में पछताते हैं। और बाद में क्या करते हैं? वो पछताते हैं। अब आपको ये चित्र में दिख रहा है ना, ये दादाजी दिख रहे हैं और ये सब बच्चे दिख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। दादाजी, अब दादाजी क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, इसी को तो कहते हैं अब पछताए होत का। जब चिड़िया चुग गई खेत, माने अब पछताने से क्या फायदा, है ना। जब चिड़िया आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है, मुर्गा सुबह समय पर बांग देता है, माने चिड़िया भी बहुत सुबह चिड़िया चहकने लगती है 4 बजे, है ना। 4 बजे देखो चिड़िया की आवाज आने लगती है। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है मुर्गा सुबह, और मुर्गा जो रहता है वो सुबह बांग देता है, बोलता है ना कुकड़ुक्कू, है ना, मुर्गा बोलता है कुकड़ुक्कू। हाँ सौरभ, दादाजी सुबह भी तो समय दादाजी सूरज भी तो समय में उदित होता है। तो सौरभ बोलता है दादाजी, सूरज भी तो समय में क्या होता है? उगता है, उदित होता है, उदय होता है और समय में ही अस्त होता है, हो जाता है माने डूब जाता है। अस्त होना माने डूबना, है ना। तो समय पर उदित होता है और समय पर अस्त होता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती हैं माने काम करना, ठीक है। दादाजी, अच्छा, अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तो अब दादाजी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे महापुरुष का नाम बताना है जिसके जीवन में समय का बहुत ही अधिक महत्व हो। तो तराना कहती है उसकी कोई पहचान बताए तो मैं उनका नाम बता दूंगी। तो वो कहने लगे कि उसकी आप कोई पहचान बताओ। तो दादाजी कहते हैं वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते। ऐसे तो एक ही महापुरुष हैं, आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, है ना। तो उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो अब दादाजी कहने लगे कि उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनके पास कोई हथियार नहीं था लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो तराना कहती है तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। तो वो क्या बोलती है कि हाँ, तब तो निश्चित ही वे कौन थे? महात्मा गांधी। दादाजी, हाँ, एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। सभी मिलकर बोलने लगे अवश्य, हाँ जरूर। अवश्य माने जरूर दादाजी। सभी मिलकर बोलने लगे हाँ जरूर दादाजी। अब दादाजी सुनाने लगे घटना। सुनो, गांधी जी प्रतिदिन माने हर दिन, नियत माने समय पे, नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। अब उनके लिए तांगा आने वाला था, लेकिन क्या हुआ? तांगा वाला दूसरी सवारी लेके चला गया। अब वो बार बार घड़ी देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से साइकिल मंगा दीजिए। तो उनने क्या कहा?
आश्रम वाले से कि साइकिल मंगा दो मेरे लिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से, माने बहुत जल्दी, शीघ्रता माने बहुत जल्दी से सभा स्थल माने जहां पर सभा हो रही थी की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। तो उन्हें अच्छा लगा, है ना। घड़ी पे उन्होंने दृष्टि डाली, माने घड़ी को उन्होंने देखा, तब फिर उनको अच्छा लगा। वे हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ किया। आरंभ करना माने शुरू करना। ऐसे समय के पाबंद थे, माने ऐसे के समय के क्या थे, पाबंद थे हमारे महात्मा गांधी। अब ये दिख रहा है ना चित्र में, ये लड़का है ना। दादाजी बोले, समय बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। माने जो समय पर काम करता है ना, वो रंक माने गरीब से भी वो कैसा बन जाता है, राजा बन जाता है। और उपेक्षा माने समय को हम कोई भी काम अपना समय पर नहीं करते है ना, तो जो समय की उपेक्षा करता है वो राजा से रंक हो जाता, माने राजा से वो गरीब हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तो दादाजी कबीरदास जी का दोहा समझाते हैं। काल करे सो आज कर, माने जो काम कल करना है उस काम को आज ही कर डालो। आज करे सो अब, जो काम आज करना है उसे अभी इसी समय कर डालो। पल में परिलय होएगी, माने पता नहीं कब प्रलय हो जाए, है ना। बहुरी करेगो कब, तो कब करोगे तुम, इसीलिए काल करे सो आज कर, माने जो काम कल करना है उसे आज करो। आज करना है सो अभी करना है, पता नहीं कब पल में प्रलय होएगी बहुरी कर, तो काम को तुम कब करोगे। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करने हैं तो चलो अब भोजन का समय हो गया है। तो दादाजी कहने लगे कि हमें समय से सब काम करने हैं, तो अब भोजन का समय हो गया, भोजन का वक्त हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चल दिए, माने सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक माने खुश होकर अपने अपने घर चले गए। अब क्या है शब्दार्थ। प्रतिष्ठित माने सम्माननीय, भाप कर माने समझकर, अमूल्य माने अनमोल बहुमूल्य, विचारक माने विचार करने वाला, क्षणिक माने क्षण भर, सदुपयोग माने अच्छा उपयोग, व्यर्थ माने बेकार, चहकना माने चिड़ियों का बोलना, उदित माने निकलना उदय होना, अस्त माने डूबना, महापुरुष माने अच्छे कार्य करने वाला महान पुरुष, आश्रमवासी माने आश्रम में रहने वाला, चैन की सांस माने संतोष अनुभव करना, रंक का मतलब है निर्धन गरीब, बलवान का मतलब है ताकतवर, प्रगति का मतलब है उन्नति विकास, उपेक्षा का मतलब है ध्यान ना देना। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 5 समय बड़ा अनमोल पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर को हल करेंगे।